Hello friends, this is CA Deepa Gupta. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic of discussion is rupee settlement scheme in case of international trade transactions. Recently RBI came up with a scheme under which rupee settlement shall take place in case of international trade transactions. पहले हम समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है. इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली कहा जाता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स को. Whenever we acquire some services or purchase some material from the person situated outside India, तो वो हमारी ट्रांजेक्शन कही जाती है इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन. सेम वेज अगर हम कोई सेल कर रहे हैं टू दी पर्सन आउटसाइड इंडिया और कुछ सर्विसेज दे रहे हैं बाहर के बंदे को, तो वो हमारी एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन कही जाती है. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन्स नॉर्मली सेटल्स होती हैं यूएस डॉलर में, बिकॉज यूएस डॉलर को एक बहुत ही ग्लोबल करेंसी माना जाता है और एक मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी के रूप में यूएस डॉलर ने अपनी प्रेजेंस मार्केट में बनाई हुई है. ऐसा आप इसलिए कह सकते हैं बिकॉज यूएस जो कंट्री है वो उसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी माना जाता है. बिकॉज उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, इस वजह से उसकी करेंसी जो कि यूएस डॉलर है उसको ग्लोबल मार्केट में एक ट्रस्टेड करेंसी के रूप में जाना जाता है. इंडिया में भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन सेटल्स इन यूएसडी ओनली, जिसकी वजह से हमें हमेशा ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में यूएसडी का एक अच्छा प्रोपोर्शन चाहिए होता है. बट रिसेंट टाइम में अभी रिसेंटली ये देखा गया है कि हमारा इंडियन रुपी इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर इज गोइंग वेरी वीक. वो दिन पर दिन वीक होता जा रहा है. एक यूएसडी खरीदने के लिए हमें आज ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, यानी कि 1 USD इज इक्वलेंट टू 80 रुपीज़, विच इज़ वेरी हाई प्राइस. तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है ड्यू टू दी वीकनिंग ऑफ द रुपीज़. और रुपी वीकन होने का मतलब है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी भी वीक हो रही है. इसकी वजह से आरबीआई ये स्कीम लेके आया है. आरबीआई का ये स्कीम लाने का एक और भी रीज़न है. वो रीज़न है वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन दी कंट्री रशिया. रशिया से हमारा एक मेजर इंपोर्ट ट्रांजैक्शन होती है क्रूड ऑयल की. अब क्योंकि यूएस और बहुत सी और कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर अपने सैंक्शंस लगा रखते हैं ड्यू टू दी वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं. उसकी वजह से कोई भी कंट्री रशिया के साथ यूएसडी में ट्रेड नहीं कर सकती है. कोई भी रशिया के साथ अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी है हम यूएसडी का यूज़ नहीं कर सकते हैं. सेम वेज और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखते हैं और उनकी करेंसी रशिया के साथ ट्रेड ट्रांजैक्शंस करने के लिए यूज़ नहीं की जा सकती. अब हमारे क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट रशिया पर डिपेंडेंट है. बट पहले जब क्रूड ऑयल हम इम्पोर्ट करते थे रशिया से तो वो ट्रांजैक्शन यूएसडी में ही सेटल होती थी. बट अब वो हमारा हो नहीं पा रहा है ड्यू टू द वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशिया. तो इसका एक यूएसडी की ट्रांजैक्शन को बाईपास करने के लिए आरबीआई एक स्कीम लेके आया है कि अब से जो भी रशिया से इंपोर्ट होगा, रशिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो रुपी में सेटल होगी. इसके लिए क्या करना होगा, हमारे इंडियन बैंक को रशिया के बैंक के साथ एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोलना होगा जिसके अंदर रुपी की सारी सेटलमेंट की जाएगी. चाहे हम कोई भी इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से तो हमारी वो जो भी सेटलमेंट होगी वो उस वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू होगी. सेम वेज इफ़ वी रिसीव एनी मनी टुवर्ड्स दी एक्सपोर्ट, अगर हमें एक्सपोर्ट के लिए हमें हमारा कोई पैसा आना है रशिया से तो वो भी उस वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू ही सेटल होगा. इसके लिए जो भी रिस्पेक्टिव बैंक्स हैं उनको आरबीआई से नेसेसरी परमिशंस लेनी पड़ेगी, जिसके बाद वो ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. ये एक बहुत ही अच्छा मूव है जो आरबीआई लेके आया है टू स्ट्रेंथन द इंडियन रुपी एज वेल एज टू स्ट्रेंथन द इंडियन इकोनॉमी. ये एक मच नीडेड मूव है. वी अप्रिशिएट दिस मूव वेरी मच. वी होप दिस मूव विल स्ट्रेंथन आवर इंडियन इकोनॉमी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.